KTN News, VDN Private Limited। गामीटोला की दारुल उलूमी लतीफी मस्जिद में तरावी के दौरान 30 पारा मुकम्मल। कटिहार के गामीटोला स्थित शहर की प्रसिद्ध और बड़ी मस्जिद दारुल उलूम लतीफी मस्जिद में रमजान के मुबारक महीने के दौरान तरावी की नमाज में 30 पारा मुकम्मल कर लिए गए। इस मौके पर मस्जिद का माहौल पूरी तरह रूहानी और इबादत से सराबोर नजर आया। आयोजित इस विशेष नमाज में बड़ी संख्या में रोजेदारों और नमाजियों ने शिरकत की। हाफिजे कुरान द्वारा खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की गई। जैसे ही 30वां पारा मुकम्मल हुआ, मस्जिद में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। डॉक्टर शमीम इमाम साहब ने अपने बयान में रमजान की अहमियत और कुरान की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह महीना सब्र, इबादत और आपसी मोहब्बत का पैगाम देता है। उन्होंने नमाजियों से अपील की कि वे समाज में अमन, चैन, भाईचारे और इंसानियत को बढ़ावा दें। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, आपसी एकता और पूरी दुनिया में शांति के लिए खास दुआ की गई। लोगों ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे कि देश में अमन कायम रहे और हर तरह की परेशानियां दूर हों। 30 पारा मुकम्मल होने की खुशी में मस्जिद परिसर में एक खास सुकून और संतोष का माहौल देखने को मिला। नमाजियों ने इसे अपने लिए सौभाग्य की बात बताया और कहा कि रमजान का यह मुकम्मल होना उनके ईमान को और मजबूत करता है। ऐ अल्लाह, हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तीनों बात मिलकर के अल्लाह शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह कुरान मजीद की अल्लाह तिलावत की गई है तरावी की नमाज में। ऐ अल्लाह, जो गलती कोताहियाँ हुई है, जानबूझ के हुई हो या भूल चूक से हुई हो, सब तेरे लिसानी की वजह से हुई हो, ऐ अल्लाह अपने फज़्ल व करम से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह अपने फज़्ल व करम से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, इस कुरान मुक़द्दस का सवाब सरकार दो जहाँ ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अल्लाह नज़र है, अल्लाह इसको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, ताबईन, तबई-ताबईन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, अरवाहुल मुमिनीन वल मुमिनात के रूहों को पहुँचा। ऐ अल्लाह, उन तमाम बुजुर्गों के अल्लाह सबसे दुखैल में हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की रूह पाक को पहुँचा। ऐ अल्लाह, खुसूसन है अल्लाह मुसल्लियान के अहले खानदान में जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह, ढेर सारे अहबाब ने नाम ले के अल्लाह दुआओं के लिए कहा है। ऐ अल्लाह, बेशक उनके दिलों की हालत को जानता है। ऐ अल्लाह, उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी दर्जात में बुलंदी अता। कटिहार की सबसे बड़ी मस्जिद दारुल उलूम लतीफ़ी में आज जो है कुरान शरीफ 30 पारा को जो है मुकम्मल कर लिया गया है और तरावी की नमाज भी पूरी हो गई है। इस बीच हमारे साथ इमाम साहब है जिन्होंने तरावी को मुकम्मल कराया है। हम सीधा बात करते जी, बहुत मुल्क के लिए क्या कुछ दुआएं की गई आज के इस तरह? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तमाम भाइयों ने मिल कर के, खुसूसन हम तीनों हुफ़ाज़ ने मिल कर के कुरान पाक मुकम्मल तरावी की नमाज में मुकम्मल पढ़ाया गया। अल्लाह का शुक्र है। और तरावी की नमाज के बाद पूरी इंसानियत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, कौम व मिल्लत की फ़लाह व बहबूदी के लिए दुआएं की गई। ख़ास तौर से बरादरान वतन के लिए भी दुआएं की गई। सारे आलम के मुसलमानों के लिए, तमाम मुल्क के और मिल्लत के लोगों के लिए दुआएं की गई। आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम हो, आपस में चैन सुकून से ज़िंदगी हम गुजारें और हम रमज़ान की कदरदानी करें और हमारे रोज़े अच्छे अंदाज में अदा हो। और इस तरीके से तमाम भाइयों के लिए कारोबार के लाइन से भी दुआएं की गई और मुल्क की हिफाजत की दुआएं की गई। तरावी की नमाज कितना ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए?
तरावी की नमाज इस तरह ज़रूरी है जिस तरीके से रूह इंसान को खाने की ज़रूरत पड़ती है, और कुरान का पढ़ना और सुनना ये रूह की ग़िज़ा है। जो हमारे जिस्म में रूह है उसकी ग़िज़ा कुरान पाक का सुनना और पढ़ना है। इसलिए हर मुसलमानों को चाहिए, आकिल बालिग को चाहिए, जो हैसियत रखते हों, जिनकी सेहत अच्छी हो, वो तरावी की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक को पढ़ें और तरावी की नमाज़ में कुरान को सुनें। तरावी की नमाज एक इमाम के पीछे पढ़ना ठीक है, या फिर अन्य दिनों हम दूसरा कोई मस्जिद बदल देता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये कितना सही है? ये जो है 10 दिन की तरावी का एहतमाम इसलिए किया गया है ताकि 10 अय्याम में मुकम्मल कुरान पाक सुन लिया जाए। उसके बाद जो कारोबार के लाइन से जो लोग हैं वो दिगर मसाजिद में जा कर के नमाज़ पढ़ें, जिनको जहाँ मौका मिले, घर में मौका मिले, सुन्नत तरावी अदा करें, सूरह तरावी पढ़ें। लेकिन पूरे कुरान का इस मुबारक महीने में सुनना ये सुन्नत मौक़िदा है, और पूरे महीने में तरावी की नमाज का पढ़ना ये भी सुन्नत मौक़िदा है। अगर छूट जाए किसी का तो वो क्या करे? अगर छूट जाए तो बेहतर यह है कि अपने घर में तरावी पढ़ें, सूरह तरावी अदा करें। नमाज तो ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम शमीम अख्तर नदवी। ये दारुल उलूम लतीफ़ी कटिहार की जामे मस्जिद है, और यहाँ मदरसा भी है। दारुल उलूम लतीफ़ी कटिहार की जामे मस्जिद है। ये यकीनन और भी कई मौलाना है हमारे साथ, जिस क्या कुछ पैगाम रहेंगे? तरावी की नमाज पूरी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि पता है ये दारुल उलूम लतीफ़ी कटिहार में 10 दिन की तरावी होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बतारीख़ 27 फरवरी 2026 को 10 दिन की तरावी मुकम्मल हुई है। बहुत खुशी की बात है। और 10 दिन की तरावी का मकसद और इसका खुलासा ये है कि जो कारोबारी हजरात हैं या जो तिजारती आदमी हैं या किसी को कहीं जाना होता है तो 10 दिन की तरावी पढ़कर वो और अपने कामों में लग जाते हैं, या कहीं जाना होता है चले जाते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। चूँकि कुरान का 10 दिन पढ़ना कुरान का एक मरतबा तरावी पढ़ना वो अलग सुन्नत है, और पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है। दोनों अलग अलग चीज़ है। बात समझिए, कुरान को तरावीह में पढ़ना ये अलग सुन्नत है, और तरावीह पढ़ना पूरे रमज़ान में ये अलग सुन्नत है। मिसाल के तौर पे 10 दिन की तरावीह आज मुकम्मल हो गई यहाँ पे। अब बाकी जो 20 अय्याम बचे हैं तो हमें पूरे 20 रमज़ान को तरावीह पढ़नी है, पूरे महीना तरावीह पढ़ना है ना। आपने तो एक सुन्नत अदा कर लिया, इसके बाद जो है अब जो 10 दिन पढ़ने वाले हजरात थे वो फ्री हो गए। अब कहीं भी किसी मस्जिद में भी आसानी से तरावीह पढ़ सकते हैं। पैगाम क्या रहेगा? पैगाम किस ताल्लुक़ से? आने वाली ईद भी है। जी हाँ, तो पैगाम लोगों का हाँ ये है कि भाई रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। इस महीने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी कदर और कीमत बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान की है। इस महीने की तैयारी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले महीने में तैयारी करते थे, शाबान के महीने में। तो ये अहमियत इस महीने का पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल से जो कि गुज़िश्ता महीने में अल्लाह के नबी ने किया, ताकि हमें रमज़ान में तरावीह यानी पढ़ने में और रोज़ा के रखने में, सहरी में जगने में, तहज्जुद के पढ़ने में आसानी हो। तो ये फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़िश्ते महीने का अमल ख़ुद बताता है कि कितना ज़्यादा ये अहमियत का हामिल है। तो तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि माह मुक़द्दस की भरपूर हमें कदर करनी चाहिए, एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को, हम तमाम नाज़रीन और सामीन को इस महीने की भरपूर कदरदानी नसीब फरमाए। मैं कारी अब्दुल बारी, उस्ताद स्टाफ दारुल उलूम लतीफ़ी कटिहार।